सभी बेरोजगारों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट जो CSPDCL और CSPDCL का डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में। काफ़ी लंबे समय पहले ये एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिज़ल्ट अभी तक आना बाकी है। और मुझसे रोज़ लगभग 3-4 लोग फ़ोन कर करके पूछ ही रहे हैं कि सर इसका क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ये सभी तक पहुंच सके। इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बारे में बात करें, छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। तो कृपया सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या है पूरा मामला। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में CSPDCL और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकली थी। जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, वैकेंसी यहाँ जो दी गई है वो इस तरह से थी। ये सारे पोस्ट निकले थे। इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात थी कि इसमें जो रिजर्वेशन जिस हिसाब से निकला था, ये जैसे 238 पोस्ट में 124 52% के आसपास और 44 में 12, तो इसमें पोस्ट जो निकली थी वो एग्जैक्ट रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं थी, इसीलिए इसके परिणाम को रोक दिया गया। और हुआ ये था कि इसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के 200 साल बाद इसका पहला रिज़ल्ट आता है और उसके बाद फिर उसमें तुमको बोला जाता है कि टाइपिंग जो परीक्षा होनी थी, इसका पहला स्टेज होता था CBT टेस्ट हुआ, CBT हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, और दूसरे स्टेज में इसका टाइपिंग होना था। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होने वाली थी, जिसका नोटिफिकेशन बहुत लेट से आया। टाइपिंग हुई, टाइपिंग होने से पहले तुमको बोला जाता है कि टाइपिंग जो है वो कृति देव में होगा, टाइपिंग कृति देव में होगा। उसके बाद बोला जाता है अचानक से फिर नया नोटिस लाके कि नहीं बेटा हम तुमको चूतिया बना रहे थे, टाइपिंग तो रेमिंगटन में होगा करके। और उसके बाद फिर से मैसेज आता है, तो इस मेल आता है, तो नोटिस आता है। इस तरह से लगातार धोखे में रखा जा रहा था विद्यार्थियों को, हम कह सकते हैं। और उसके बाद जब टाइपिंग हो गया, टाइपिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट बहुत लंबे समय तक रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट आने के कुछ दिन पहले जो JE का रिज़ल्ट था इलेक्ट्रिकल का, वो और कुछ ब्रांचेस के वो सब आए, लेकिन इसका रिज़ल्ट नहीं आया। जब उन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ सकता है तो इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ सकता था, ये बताइए। खैर, रिज़ल्ट रोक दिया गया, कुछ दिन पहले ही रिज़ल्ट रोक दिया गया रिज़र्वेशन मामले में। अब ये रिज़ल्ट फंस गया है और जब तक ये रिज़र्वेशन मामला नहीं सुलझ जाता तब तक इसके रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मामला आप पूरा समझ चुके हैं। ठीक है, इस पे रिज़ल्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट इसका, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिनका टाइपिंग टेस्ट अच्छा गया है, कि रिज़ल्ट कब तक आएगा सर। तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि रिज़ल्ट अभी जो रिज़र्वेशन का मामला फंसा है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं, कि जो रिज़र्वेशन वाला मामला चल रहा है 58%, 76% और 50% के बीच में जो रिज़र्वेशन के मामले झूल रहे हैं, तो इस पे जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक एक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा, जब तक एक फिक्स रिजर्वेशन नहीं सेट होगा, तब तक कि इसका रिज़ल्ट नहीं आ सकता। हालांकि ये बहुत गलत बात है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब JE का रिज़ल्ट दिया जा सकता था, वो भी तो किसी रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से दिया गया था। तो ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट हो गया था, टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। जिस दिन रिज़ल्ट आना है, जिस टाइम रिज़ल्ट आना है उस टाइम आप सीधे एग्ज़ाम निरस्त तो खैर नहीं हुआ है, रोक दे रहे हैं रिज़ल्ट को। तो ये कहाँ का न्याय है छात्रों के साथ। और सिर्फ इसको अपने जो चुनावी मुद्दा है अभी, जो उसके चलते जो भी जिस भी वजह से ये रुका हुआ है, अब अभी SI की भर्ती परीक्षा, बच्चों को SI का रिज़ल्ट अभी आया हो, आपने देखा होगा, लेकिन SI का रिज़ल्ट नहीं, वो सिर्फ मार्क्स हैं, वो भी आपको लॉलीपॉप देने के लिए है। इसका फाइनल अभी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ये रिजर्वेशन सिस्टम क्लियर ना हो। लोगों को लगता है कि SI का रिजल्ट आ गया, सरकार हमारे तरफ ध्यान दे रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये रिजर्वेशन का मामला नहीं सुलझेगा तब तक ये रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है,
इसके अलावा एक सवाल और बच्चों के मन में आ रहा है कि क्या फिर से एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, एग्ज़ाम फिर से नहीं होगा। एग्ज़ाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक तो बहुत आपने देखा था कि एग्ज़ाम कितने दिन में हुआ था और कितना इस पर कितनी ज़्यादा मुश्किलें आई थी उस समय। तो एग्ज़ाम फिर से नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, उसका टाइपिंग भी हो चुका है। तो फिर क्या हो सकता है इस पर? कई लोगों के मन में डाउट है कि सर क्या फिर से नया रिजल्ट आएगा या फिर से नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट पे बात हो सकती है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से जो टाइपिंग टेस्ट में जो नाम आए थे, उन टाइपिंग टेस्ट के नाम जो पुराने रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से आए थे, वो अब अगर चेंज होता है तो नए रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से टाइपिंग कुछ और नाम आ सकते हैं जिस पर टाइपिंग करवाया जा सकता है, बचे हुए लोगों का, सभी का नहीं। ठीक है, तो इस पे क्लैरिटी रखेंगे कि एग्ज़ाम फिर से नहीं होने वाला है और जो भी होगा वो अभी जो नया रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से जितनी सीटें आएंगी उस पर ऊपर नीचे करके जो भी है वो टाइपिंग में थोड़ा बहुत कर सकते हैं हेर फेर, और या नहीं तो नहीं, जो पुराना सिस्टम है उसके हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। तो इस पर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि एग्ज़ाम फिर से होने वाला है या फिर से रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरे यूट्यूब में ये बातें आपको कोई कहीं नहीं बता रहा है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। थैंक यू।